आज हम लोग 8 फरवरी के द हिंदू को रीड करने जा रहे हैं। इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम समय में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाते रहेंगे आपके लिए। पहला जो था वो था इनकम टैक्स बिल को लेकर, इसको अप्रूवल मिला है। यूनियन कैबिनेट ने जो है वो न्यू इनकम टैक्स बिल को अप्रूव कर दिया है 7 फरवरी 2025 को। ये बिल जो है ये रिप्लेस करेगा 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट को, जो 1961 में लाया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? तो सिंप्लीफाई करना है डायरेक्ट टैक्स के जो नियम है, जो प्रत्यक्ष कर के नियम है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसे आसान बनाना है ताकि आम लोगों के भी समझ में आए। कोई नया टैक्स बर्डन नहीं इम्पोज किया जा रहा है। और आपको जो लीगल डिस्प्यूट लिटिगेशंस है, इसको कैसे कम किया जाए, इसके प्रोविजंस हैं। और जितने भी आपको एक्सप्लेनेशंस होते हैं इससे जुड़े हुए, जो लॉन्ग सेंटेंसेस है, इसको एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर बात होगी कि कैसे क्लैरिटी दिया जाए इन सब विषयों को। लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है? तो बिल को पहले पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा, संभवतः अगले सप्ताह। इसके बाद में ये पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी को जाएगी, जो वित्त मंत्रालय के लिए है, वहाँ रिव्यू करेगी। इसके बाद जो पहला है वो बजट सेशन जो इंड्स होगा 13 फरवरी 2025 को, उसमें इस बात को प्रस्ताव को रखा जाएगा। और आगे आपको जो हमारी एफएम है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वो बिल को अनाउंस्ड करेगी बजट 2025-26 में। फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रिव्यू किया जाएगा और इसमें जो अनाउंस्ड किया गया था जुलाई 2024 में, इस टैक्स एक्ट के बारे में इसको रिव्यू करके देखा जाएगा। तो ये सब काम होने हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक एक्सपेंशन ओवर इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन तो देखो हमारे अभी यूपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है आपके लिए तो इन्फ्लेशन आप अच्छे से कर लेना। हाल ही में एक हलचल हुई थी, इसको हम लोग क्लास में डिटेल्स में चर्चा भी किए थे। और चर्चा ही अब प्रीलिम्स चूँकि सामने है तो अधिक से अधिक आप चर्चा में पार्टिसिपेट करें क्लासेस के दौरान, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो रेपो रेट है इसको 6.50 से अब इसको 6.25 पे किया गया है। हालांकि पिछली बार इसे बढ़ाया गया था, अब कम किया गया है। तो ये जो कम करना होता है, ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक है वो ग्रोथ कर रही है और इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो घट रही है। तो आप इस आर्टिकल में वही लिखा गया है, पहली बार पिछले 5 वर्षों में लगभग ये देखने को मिला है कि रेपो रेट को कम किया जा रहा है। डिसीजन जो है वो अनोनिमस 6-0 था, अनलाइक द प्रीवियस 4:2 वोट। इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी उसकी बात हो रही है। तो ये आपको सभी लोगों का विचार था, मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी से ये चीज़ अप्रूव्ड थी, इसको कट करना है। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स क्या है? अक्टूबर 2024 6.2%, जो कि 15 महीने के सबसे हाई पे था। जो बताया गया है जो सूटेबल होता है हमारे लिए वो होता है 4 ± 2, यानी कि 2 से 6% तक इन्फ्लेशन सही होता है। इसके बाद आपको जीडीपी ग्रोथ, ये कंसर्न्स का विषय था। ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर क्या बैलेंस करने की एक प्रयास हो रही है। तो ये इन्फ्लेशन के विषय है जो हमें पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पहले। ये एक न्यूज़ है, रेलवे जो है वो कॉलोनियल लिगेसी को हटा रहा है। वाल्टर डिवीज़न था, इसका नाम बदल के अब विशाखापट्टनम कर दिया गया है। तो वाल्टर डिवीज़न जो था रेलवे का, इसका नाम बदल के विशाखापट्टनम कर दिया गया है। प्रीलिम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, यूपीएससी के साथ साथ अन्य भी एग्ज़ाम्स के लिए। आज वीडियो में इतना ही। बीच में जो वीडियो नहीं आ रही थी, रीज़न ये था कि जब तक कुछ एक अच्छा कंटेंट नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि समय क्यों ही बर्बाद करना। और आप भी अपने समय का ख्याल रखें, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अब प्रीलिम्स आपके नज़दीक है।